देखिए सर, पहली बात तो यह है कि शोएब ये साहब। शर्मिला ने जो दो बातें की है ना, तीन बातें की है, मैं उन तीनों का एक एक करके जरा जवाब दे दूं और फिर आपके सवाल की तरफ भी आऊं। हम्म। पहली बात तो ये उन्होंने की अच्छा। है, अवाम ने मैंडेट किसी एक पार्टी को मुकम्मल तौर पर नहीं दिया, ये बात गलत है। अवाम ने मैंडेट दिया है पीटीआई को, इसमें कोई शक व शुबा नहीं है। इसमें पूरी कौम के हुकूक पे डाका डाला गया है। इसलिए ईवान मुकद्दस होता है पार्लियामेंट, जब उसके तकदीस का ख्याल वहां के पार्लियामेंटेरियंस रखें। अगर कोई डाका डाल के आ करके वो डाकू आकर बैठ जाएगा, वो कहेगा कि मेरी तकदीस का ख्याल रखो, वो उसकी तकदीस नहीं होगी, वो डाकू ही कहलाएगा, क्योंकि इस वक्त पूरी कौम के हुकूक पे डाका डाला गया है। इसलिए दूसरी बात उन्होंने लेकिन कही, लेकिन सियासी शेख इस्तेकाम। साहब, कतई कलामी के लिए माजरत, कतई कलामी के लिए माजरत सर, ये तायुन कैसे होगा कि डाका डाला गया या नहीं? जाहिर है इसके लिए फोरम तो जो मौजूद वेरी है सिंपल, वो तो इलेक्शन कमीशन वेरी है, वो सिंपल, कहते हैं कि नहीं जी ऐसा बहुत कुछ नहीं अच्छा है। हुआ। देखिए, वो जो डाकू ऊपर जा करके उसमें बैठ गए हैं पार्लियामेंट में, जिनको खुद को पता है, उसका मैंने कल भी तकरीर की थी, इमरान खान साहब ने ये खुद कहा है कि भाई आप कहते हो ना कि केपी में आपके हल्के खोले जाए, वहां कैसे जीत गए? हम तमाम केपी के हल्के भी खोलने को तैयार हैं, आए फॉर्म 45 पे डिटरमिन करा ले। फाफिन ने कहा है, जो पोटन ने कहा है, जो इदारे आपके हैं, उन्होंने उसकी तजवीज दी है कि आइन जुडिशल कमीशन बना लो, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के जरिए आप फॉर्म 45 की डिटर्मिनेशन करा लो, ऑडिट करा लो, जो उसमें जीता है उसको आने दो, जो नहीं जीता है उसको साइड पे कर दो। लेकिन उसका तरीकाकार ये अच्छा। नहीं है जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ने उन तमाम रिटर्निंग ऑफिसर्स की न सिर्फ उस करप्शन को शेल्टर किया है, प्रोटेक्ट किया है, बल्कि उनको फैसिलिटेट किया है। सही। ये काबिल अफसोस बात है। हमारे अगर आईनी इदारे, अगर हमारे मुल्क की एस्टेब्लिशमेंट, हमारे मुल्क की ब्यूरोक्रेसी, जिनकी जिम्मेदारी थी ये को लोगों के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जमानत दें, लोगों के हकूक को तहफ़्फ़ुज़ करें, उन्होंने खुद इसमें रोल अदा कर दिया है। दूसरी बात की कि शोएब साहब, सियासी अगर इतने इस्तेकाम होना एतराजात चाहिए। आपको हैं, इसमें तहफ़्फ़ुज़ात मेरा हैं ख्याल है, इलेक्शन मैं कमीशन बात पर, मुकम्मल कर तो लूं, फिर सर आपके आप सवाल अदालतों की से तरफ रुजू आता हूं। करें ना। आपको आप मैं मुझे बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन मुकम्मल इसमें करने पॉइंट दें, शामिल कर फिर लेना आपका कि दूसरा सवाल आ जाए। अच्छा आपका शोएब सवाल मैं साहब। बाद में लेता ठीक है हूं, शोएब लेकिन साहब। मुझे बात एक मुकम्मल करने अच्छा दें। बताएं। जी जी, बोले बोले। सियासी जारी रखिए, इस्तेकाम जारी वाली रखिए। बात हुई कि सियासी इस्तेकाम होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। सियासी इस्तेकाम ही, इसमें कोई शक नहीं है, जिन्होंने बात की है, माशी इस्तेकाम की जामिन हुआ करता है। मगर मुझे बता दें कि मुस्लिम लीग नून के निसार चीमा क्या कह रहे हैं, लश्करी रईसानी क्या कह रहे हैं, आप मुस्तफा कमाल ने क्या अल्फाज गुफ्तगू किया है जिसको वो मानते भी हैं, हाँ ये मैंने कहा है। महमूद चकजई ने आज क्या कहा है, मुस्तफा खोकर ने क्या कहा है, जमात इस्लामी ने क्या कहा है, टीएलपी ने क्या कहा है। अगर इस तरीक़ाकार और इस अंदाज से अगर डाका जनी होगी और इस तरीके से ये इलेक्शन चुराए जाएंगे, तो सियासी इस्तेकाम तो दूर की बात है, सियासी अदम इस्तेकाम आपके अच्छा। दरवाजे पे खड़ा है। 70 रुपए बिजली का यूनिट पीटीएम मन ने पहुंचा दिया था 12 रुपए से, आज आपका 170 पे पहुंचेगा। गैस की जो तबाही आपने बिल में की है वो आपके सामने है। आपकी फैक्ट्री बंद हो चुकी है, अच्छा 25% सूद के ऊपर कोई फैक्ट्री या कारखानादार जो है ना, वो नहीं ले सकता और ना फैक्ट्री चला शोएब सकता साहब, है। पॉइंट टू पॉइंट चलते हैं। मैं चाहूंगा जो आपने बात की है शर्मिला साहबा से उसका रिस्पांस ले लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आपकी तरफ आता हूं। शर्मिला साहबा वो कह रहे हैं कि जी मैंडेट तो पीटीआई को दिया है आवाम ने, और वो इस पे करप्शन का जिम्मेदार करार दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। देखिए जी, ये इनका क्लेम है और इनका अख्तियार है, इनका राइट है जमहूरिया का, ये क्लेम कर सकते हैं। ये 180 सीटें क्या, ये 280 सीटें क्लेम कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर इसलिए तबसरा नहीं करूंगी या इनको जवाब नहीं दूंगी, क्योंकि देखिए अगर इनको कहीं तहफ़्फ़ुज़ात हैं, इनको शिकायत हैं, तो उसका अजाला करने के लिए फॉरम्स मौजूद है। इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल है, फिर हाई कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट है। ये इनके मामलात हैं, ये इनको हैंडल करने। इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शन हुए, उसमें इशूज़ हुए, उसके बाद इनका इंतखाबी निशान ले लिया गया, फिर इन्होंने इलेक्शन लड़ा, जो भी हुआ, इंडिपेंडेंट्स आए, उस इत्तेहाद में गए, कुछ टूट गए, जो भी हुआ, ये इनके मामलात हैं, ये खुद ही इसको डील करें। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जिसको जितना मैंडेट मिला है, मौलाना साहब भी कहते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में धांधली हुई है, ठीक है, ये कहते हैं पूरे पाकिस्तान में धांधली हुई है मां सिवाय खैबर पख्तूनख्वा पे। हम कहते हैं कि जी पंजाब में भी हुई है, हम कहते हैं जी कराची में भी हुआ। हमारे जो भी मामलात और हालात हैं, जो हमारे पास एविडेंस है, उसको लेके हम इलेक्शन कमीशन के सामने खड़े हैं। अगर हमारी दाद रसाई वहां से नहीं होगी तो हम ट्रिब्यूनल जाएंगे, वहां से नहीं होगी तो हम हाई कोर्ट जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस टू बी फॉलोड एवरी टाइम। हर इलेक्शन में ये होता है। लेकिन बात यह है, इसका हरगिज ही मतलब नहीं है कि आप ऐवान में जाके वो तमाम हरकत करें जो गैर पार्लिमानी है। देखिए आप अपना इंप्रेशन खराब कर रहे हैं।
किसी और का इंप्रेशन खराब नहीं और अपना इंप्रेशन खराब करे। वहां जूते लहराने से, गालम गलोच करने से, स्पीकर के फोरम पे चढ़ जाने से चीजें, ये आपकी जो तरबियत है या आपका जो एक तर्ज अमल है, ये उसकी अक्कासी करता है, ये हमारी नहीं करता, ये आपका मसला है। आप कौम को ये दिखाएं कि आप भी पार्लियामान में बैठने के काबिल हैं, आप बैठ सकते हैं, आप पार्लिमानी बिजनेस चला सकते हैं, आप एक अच्छी मुस्बत ऑपोजिशन का किरदार अदा कर सकते हैं। निजाम को चलने दें। आपको पार्लियामान में अवाम ने इसलिए नहीं भेजा कि आप अवाम के मसाइल के जो बातें हैं या जो उनके लिए लेजिस्लेशन होगी जो या उनके लिए जो काम होगा उसको डिस्टर्ब करें। आगे इनकी मर्जी है, अगर ये माजी से नहीं सीखे तो क्या कर सकते हैं।